नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। जिनेंद्र, बहुत कुछ तो शायद कह दिया है, पर कुछ बातें जो आज बहुत बड़ा मायना रखती है, जो पुराने ज़माने में हमारे लिए प्रश्न चिन्ह नहीं था, आज हमारे लिए जैनों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। नंबर 1, हमारी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। जितना हमारे पास में साधन, जितनी संपन्नता पैदा हो रही है, उतनी हमारी गिरावट हो रही है। और कई लोग पैसा बहुत खर्च करते हैं, पर उसको कोई प्रोडक्टिव, कोई उत्पादन, कोई नई बात, कोई नई भावना, कोई ताकत, समाज की ताकत कुछ नहीं है। हमारे पास में सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। आगे भविष्य में क्या होगा हमारे पास कोई चिंता नहीं है। संख्या खत्म हो रही है, उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। ईसाई लोग हजारों अनाथ आश्रम खोल चुके हैं, हम जैन चुपचाप बैठे हुए हैं, खाली मंदिर के तक हम चिपके हुए हैं और हमारी क्रिया तक चिपके हुए हैं। क्रियाओं से आगे निकले ही नहीं हम लोग, और जो क्रिया में रहेगा दिन भर, उसको कुछ सूझ नहीं पड़ती है। मैं क्रिया की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मगर क्रिया एक हिस्सा है, छोटा सा। अधिक हिस्सा है क्रिया के अनुसार आगे काम कीजिए, क्योंकि जब तक काम नहीं किया तब तक क्रिया फली कहाँ। मतलब क्रिया का फल कब होगा? जब आपने काम किया तो क्रिया का फल होगा ना। तो हमें नई सोच पर चलना पड़ेगा। अभी हम पुरानी सोच पर चलेंगे तो कुछ निकलने वाला नहीं। हम तो देख लिया 15-20 साल के अंदर, और अगले 15-20 साल बहुत भयानक है हमारे लिए। और जो पुरानी हमारी भावना है, जरूरी सनातन धर्म से हमने बहुत मार खाई है। उस जमाने में कसाकसी चलती थी धर्मों की। उधर ईसाई और अपना क्या इस्लाम, उनके झगड़े चलते थे। हमारे यहाँ पर सनातन और शमन के झगड़े चलते थे। हम लोग अहिंसक थे, हम लोग हर वक्त मार खाते ही गए। मुगल आए तब भी हमने मार खाई। हमारे पास सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? कुछ नहीं थी, आज भी नहीं है। अब हमारे पास सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए हमारे को? मैं तो ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि हमें सनातनियों के साथ बहुत तालमेल बिठाना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे साथ में कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति, अगर कुछ भी समानता है तो सिर्फ सनातन की है और किसी की नहीं है। पुनर्जन्म के अंदर ना ईसाई मानता है, ना मुसलमान मानता है, सनातन जरूर मानता है। तो हमारे को अब पुरानी बातों को भूल जाने का कि भी शंकराचार्य ने ये किया था, शंकराचार्य ने वो किया, बिल्कुल सही बात है। दर्द है मन के अंदर, पर अब उस दर्द को पालेंगे या आगे का देखेंगे? हमें आगे का देखना है। और पुरानी बातों को जब तक पढ़े रहेंगे तो हम लोग हमारा भविष्य नष्ट कर डालेंगे। एक बात तो ये है, अभी हम लोगों ने अनाथ आश्रम शुरू किए हैं, जैन अनाथ आश्रम। ईसाइयों के सैकड़ों हजारों अनाथ आश्रम हैं। जैनों ने कभी अनाथ आश्रम को सोचा नहीं, आवश्यकता नहीं थी। आज आवश्यकता है। जोधपुर की बहन है, शीका बहन करके हैं, बहुत विचार, बहुत लंबी दृष्टिकोण, बहुत समर्पण। उन्होंने जैन अनाथ आश्रम को कॉन्सेप्ट शुरू किया। जोधपुर में एक किया, उनके मकान के अंदर ही नीचे, और दूसरा किया सूरत में, तीसरा किया बेंगलोर में, और चौथा किया इंदौर में। ये सब अभी की बातें। और मैं देख के आया हूँ इंदौर वाला, बहुत फर्स्ट क्लास अनाथ आश्रम चल रहा है। और उन अनाथ आश्रम के अंदर बच्चे कभी 2-2 दिन के बच्चे आ जाते हैं वहाँ पर, 2-2 दिन के बच्चे वहाँ आ जाते हैं, और सब प्रबंध है वहाँ पर सावधान उनको संभालने का। तो वही प्रेरणा, उसी से प्रेरणा ले करके सूरत के अंदर जिन रत्न विजय जी महाराज साहब है, डेला वाले गुरु जी, जिन्होंने का वहाँ सूरत में शीखा बहन से मुलाकात हुई, तो कहा कि हम ये जैन अनाथ, बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? तो शीखा बहन ने कहा कि हमारे पास ये किराए की जगह हमको हर महीने 20,000 रुपये लगता है, अगर हमारे को कुछ इसका राहत करवा दो तो अच्छा होगा। गुरुजी ने तुरंत वहाँ की जैन समाज को, एक महेंद्र भाई करके हैं और एक और भी जो है ना, उन्होंने ज़मीन भी दी, इमारत बनाई, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान था, और आज फर्स्ट क्लास इमारत सूरत में बन गई है। अब हम बम्बई के अंदर हमारे जिन रत्न विजय जी महाराज साहब हैं, उनके अंतर्गत हम लोगों ने ट्रस्ट चालू किया है, जिन भक्ति मानव सेवा आश्रम के नाम से। और अब हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे इस काम को ले जा रहे हैं। और गुरु जी, आपको जान के खुशी होगी कि नए पद्म सागर जी महाराज साहब जीतो
चीतों का हमको पूरा सपोर्ट मिल गया है। मतलब अब पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अब सिर्फ हमारे को सेवक चाहिए, सेवक। अगर बहन सेवक मिलेगी तो हम सोचते हैं कि हमारे जो भी बहन हैं फ्री हैं, निवृत्ति है परिवार की जवाबदारी से, या किसी तरीके से फ्री हैं, थोड़ा सा समय है, कुछ करना चाहती हैं, तो अवश्य जैन अनाथ आश्रम पे आप लोग अपना ध्यान दीजिए। बच्चे जिनको आप जैन धर्म सिखाएंगे, वो जैन तरीके से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे और जैन बन जाएंगे। हम लोग हमारे घर के अंदर जैन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम दूसरे के पैदा किए हुए जैन हमको अनाथ आश्रम बच्चे मिल रहे हैं, उनको हम लोग जैन बनाने का अवसर है ये। हम लोगों ने कभी धर्म आगे फैलाया नहीं, ये हमारे को बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है, जैन अनाथ आश्रम। और मैं समझता हूँ पूरी जैन समाज जो भारतवर्ष के अंदर बिखरी हुई है, सभी जगह जैन अनाथ आश्रम। देखिए, हम लोगों ने आदिवासियों से हमको बहुत लाभ हुआ है। सब जन अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके पूछिए कि आज से 100 साल 80 साल पहले हमारे घर के अंदर लकड़ा कौन लेकर आती चूल्हे के लिए? चूल्हे के लिए लकड़ा कौन लेकर आती थी? आदिवासी बहनें खुले पैर जंगलों में से चल करके लकड़ा सर पर लेकर के आती थी। हमारे लिए घी, दूध, शायद जड़ी बूटी भी ये लोग लेकर के आते थे। उसके अंदर आपस में लेन देन था, उनकी सामग्री हमको मिलती थी, हमारी सामग्री उनको मिलती थी। पर हम ठहरे बनिए, हम लोग मालम माल हो गए, वो लोग बेचारे गरीब रह गए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमने शायद अपनी जैन सभा, इसके लिए बोल रहा हूँ वरना मैं बोलूँगा नहीं, है हमने शायद अन्याय किया है उनके साथ में, ऐसा मुझे लगता है, मेरा दिल बोलता है। तो उसी अन्याय की पूर्ति करने के लिए आज 17-18 साल से मैं आदिवासियों के बीच में सेवा का काम कर रहा हूँ। सिर्फ आदिवासी, जैसे कि सरकारी स्कूल जहाँ गरीब, और वो भी इंटीरियर के अंदर, शहरों के अंदर नहीं, करते करते आज मुझे 17-18 साल हो गए। और इस अभियान के अंदर मैंने एक स्वेटर को माध्यम बनाया। स्वेटर, लंबी बाहें का स्वेटर है, स्पेशली ऑर्डर करके बनवाता हूँ। उस स्वेटर के ऊपर बहनें जैन मित्र का लोगो लगा रहता है, जैन मित्र, मेरा नाम नहीं है उसके ऊपर, जैन मित्र नाम है, जिससे उनको मैं ये कहता हूँ कि मैं जैन हूँ और आप लोगों का मित्र हूँ। और उन बच्चों से मैं हाथ मिलाता हूँ और उन लोगों को ये एहसास दिलाता हूँ कि पूरी जैन समाज की तरफ से ये आपको स्वेटर मिल रहा है, मेरी तरफ से नहीं। भले मैं लाभार्थी में हूँ, पर उनके मन के अंदर पूरी जैन समाज के प्रति एक आभार भाव हो, एक समन्वय पैदा हो और कुछ अपनापन महसूस हो, उसके लिए जैन मित्र के नाम का मैं स्वेटर, और अभी तक बांटते मैं गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से 1,06,000 बांट चुका हूँ। और इस बार 11,000 से अधिक स्वेटर मैं प्रतापगढ़ भी जा ही रहा हूँ बांटने के लिए, और 11,000 से ऊपर स्वेटर देवास मध्य प्रदेश में बांटूंगा। इसी दरमियान 22,500 स्वेटर में और बांटूंगा। और उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको भारत के अंदर अब और लोगों को जोड़ना है। भारत के अंदर हमने सामाजिक विभाजन बहुत कर दिए हैं, तू छोटा मैं बड़ा, मैं ये फलाना ढिकना। अब हमारे को एक समान गिनना पड़ेगा, तब हम लोग टिकेंगे, वरना हम टिक नहीं पाएंगे। सामने वाली बहुत सारी ताकतें हैं जिनके अंदर भरपूर ताकत है, हम लोगों में ताकत नहीं है। तो हम लोग पहले तो सनातन के साथ में जुड़ जाएं, आदिवासियों के साथ जुड़ जाएं, आदिवासियों के साथ हाथ मिलाएं। मैं तो आदिवासियों को वहाँ जाके खाना भी खाता हूँ। जब हम अभियान के लिए निकलते हैं, मेरे साथ में गुरुजी संघ परिवार के लोग होते हैं, वनवासी कल्याण परिषद वगैरह होते हैं, तो जैसे वो करवाते वैसे हम करते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला।